गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हे मातृभूमि इस कविता का वाचन करेंगे और साथ में भावार्थ को भी समझ के लेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरण में अपना सिर झुकाता हूँ, मैं अपनी भक्ति भेंट रूपी तेरे लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। कवि यहाँ पर मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं और वो अपनी चरणों को उनके सिर में झुकाकर उनको भक्ति रूपी भेंट में आकर उनके शरण में आना चाहते हैं और उन्हें एक भेंट देना चाहते हैं शरण में आकर। और वो भेंट क्या है? उनकी भक्ति उन्हें देना चाहते हैं। इस कविता की इन दो पंक्तियों का ये हुआ भावार्थ। इसके बाद में अभी हमें कविता की आगे की दो पंक्तियों का भी इसी तरह से सभी पंक्तियों का हमें भावार्थ यहाँ पे समझ के लेना है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे तू गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना कि देखो किस तरह से माँ मस्तक पर चंदन लगा रही है और जो यहाँ पे आपको लकड़ियाँ दिखाई दे रही है वो है चंदन की। उसके बाजू में आपको मालाएं दिखाई दे रही है और नीचे गीत गाने के लिए मतलब हमारे गीत पे जिह्वा पे मतलब हमारे जुबा पे मातृभूमि के ही गीत है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि माँ मेरे मस्तक पर तुम्हें चंदन के समान विराजित हो, तुम्हें मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो और माँ मेरी जीवा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। इस तरह से यहाँ पर वो माँ को उपदेश कर इन सब चीज़ों को अपनी माँ के बारे में बताकर पूछ रहे हैं। तीसरी पंक्तियों का अर्थ देखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश में चढ़ाऊं। यहाँ पर हमें किसका चित्र दिखाई दे रहा है? हमें यहाँ पे राम और कृष्ण भगवान का चित्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इसी भूमि में श्री राम ने और कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया था। ऐसी मातृभूमि के रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। रज मतलब धूल। इस धूल को मैं क्या करना चाहता हूँ? अपने शीश पर मतलब अपने माथे पर चढ़ाना चाहता हूँ कि यह मातृभूमि इतनी अच्छी है कि यहाँ पर राम और कृष्ण जैसे भगवानों ने अवतार लिया था, उनका जन्म हुआ था और इसी धरती की धूल मिट्टी को मैं अपने सिर पे लगाना चाहता हूँ। आगे देखिएगा। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर आपको समुद्र दिखाई दे रहा है ना? समुद्र में देखो कितनी सारी लहरें उठ रही है और यहाँ माँ क्या कर रही है? उसको प्रणाम कर रही है। तो कवि कहते हैं, हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा में करना चाहता हूँ। जिस तरह से मातृभूमि के बारे में कहते हुए कवि कहते हैं कि समुद्र किस तरह से देखो आता है लहरों के साथ और वो उस मिट्टी को धो के चला जाता है, उसी तरह से मैं भी तेरी सेवा करूँ, तेरे चरण दबाऊँ और तेरी शरण में आऊँ, ऐसे कवि कहते हैं। आगे देखो। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। यहाँ पर कवि कहते हैं, माता मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। कवि कहते हैं कि मैं हमेशा क्या करना चाहता हूँ? भेदभाव त्यज कर मतलब मैं भेदभाव त्यागना चाहता हूँ और तेरी ही सेवा करना चाहता हूँ। मतलब मैं झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं भाईचारे से रहना चाहता हूँ और रोज़ नित्य नियम क्या करूँ? तेरा ही गुण गाऊँ और तेरे ही नाम का पुण्य कमाऊँ। इस तरह से मैं चाहता हूँ। इसके बाद में आखिरी की पंक्तियों में देखिएगा। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। कवि कहते हैं, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे ही लिए समर्पित रहूं, मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। जिस तरह से हम हमारे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं और हम यहाँ पर चैन से रहते हैं, उसका सभी श्रेय हमारे सैनिकों को जाता है। उसी तरह से मैं तेरा नाम जपूँ और मेरा तन मन धन सभी तेरे लिए अर्पित है। इस तरह से आज हमने हे मातृभूमि कविता का भावार्थ देखा। इस कविता को आप अपनी नोटबुक में लिखकर पढ़ो, यही मैं चाहती हूँ। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
धन्यवाद।